एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह काम की शुरुआत हो गई है और अपने इस बिखरे घर को मुझे करना है अभी सेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कभी कभी सच में घर के काम करने का मन नहीं करता है, बहुत बोरिंग लगता है और बहुत लेजीनेस फील भी होता है। सो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है और ये सारी मेहरबानी ना मौसम की है, क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। सुबह से बारिश हो रही है एक लगातार और ठंड ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि आप मेरे पैरों में भी देख सकते हो कि विंटर वाली चप्पलें मैंने पहनी है। नहीं तो घर के अंदर मैं कभी चप्पल यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे आदत ही नहीं है और मुझे पता नहीं कंफर्टेबल भी नहीं लगता है। सो ठंड इतनी ज़्यादा हो गई ना कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, तब मुझे जाकर ये चप्पल निकाल कर पहननी पड़ी। नहीं तो मैं वैसे विंटर में निकाल लेती हूँ, बट ऐसे ही रहता है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है ना या फिर तबीयत ख़राब रहती है तभी इन चप्पलों का यूज करती हूँ। तो काम तो करने हैं, चाहे आप जल्दी कर लो या लेट से कर लो। जल्दी करने से ये प्लस पॉइंट होता है कि आपको अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। और लेट से अगर स्टार्ट काम करोगे तो फिर सारे काम एक लगातार होने हैं, आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलनी है और खुद के लिए तो आप भूल ही जाओ कि आप टाइम निकाल पाओगे। तो बच्चों को भेजने के बाद ना मैं अगर काम स्टार्ट कर देती हूँ तो वो टाइमली हो जाता है, लेकिन बच्चों के जाने के बाद जहाँ मैंने थोड़ी देर ब्रेक लिया या फिर मैं बैठ गई तो फिर काम लेट होने हैं। तो आज वही हुआ था, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, चाय पीते हैं ना, तो बात उत करते करते थोड़ा सा लेट भी हो गया और थोड़ा सा लेजी भी लग रहा था ना, तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी कि उठ के घर के काम करूँ। और ख़ासकर जो क्लीनिंग वाली ड्यूटी होती है ना, वो सच में कभी कभी मन नहीं करता है और उस वक्त लगता है कि हाउस हेल्प पर रख लेना चाहिए। और आप सबके भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, एक लगातार आप लगे रहते हो। तो रेस्ट तो मुझे भी करना है, पर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर मैं काम ना करूं तो भी दिक्कत, करूं तो भी दिक्कत। मुझे खुद में संतुष्टि नहीं लगती है, खुद में चैन नहीं लगता है। कोई काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और मैं रेस्ट ले रही हूँ। मैं रेस्ट तभी कर सकती हूँ ना जब सारे काम मेरे डन हो गए हों और अंदर से ये आवाज़ आए कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, तभी मैं जाके इत्मीनान से रेस्ट ले सकती हूँ। और सच में जब मैं रेस्ट करने जाऊँ ना तो फिर मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कि फिर कुछ थोड़े बहुत काम के लिए फिर मुझे निकलना पड़े, बाहर आना पड़े, फिर वापस से काम करना पड़े। इसलिए जब सारा काम डन हो जाए उसके बाद जाके इत्मीनान से थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट नहीं लेती हूँ, हाँ कभी कभार होता है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन ट्राई करती हूँ कि थोड़ी बहुत दोपहर में, जब दोपहर में सभी का खाना वाना हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए निकाल पाऊँ, थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँ, या कुछ भी जो मुझे पसंद है वो मैं उस वक्त करती हूँ। तो अभी एक रूम तो मैंने कर लिया था, जो गेस्ट बेडरूम है हमारा। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। थोड़े बहुत कपड़े बिखरे हुए थे, उन्हें फोल्ड करना था। थोड़े बहुत कपड़े थे जो मुझे मशीन में लगाने थे और थोड़े बहुत कपड़े थे जो सूखे हुए नहीं थे, तो उन्हें मुझे तार पे देना था। और ये कुछ ना हमने विंटर की शॉपिंग की है। वैसे हर साल का प्रोग्राम यही होता है कि जैकेट, शॉल, स्वेटर सभी हैं, क्या लेना नहीं लेंगे, बट हर साल ना कुछ नया पैटर्न देखते हैं, कुछ नई चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर मन कर जाता है तो उठाकर ले ही आते हो। और अभी दिसंबर में ना ऑलमोस्ट लगभग सभी जगह बाई वन गेट वन, बाई वन गेट टू, बाई वन गेट थ्री ऐसे करके ऑफ़र भी चलते हैं। तो इस ऑफ़र में ना बहुत बार बहुत अच्छी चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही था, तो वही हम गए थे तो देखे तो एक नज़र में बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, तो इसलिए हमने ले लिया और काफ़ी अच्छा मिला। क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और रेट भी काफ़ी अच्छे थे। तो वही है, तो बच्चों के हैं कुछ और कुछ मेरे हस्बैंड के हैं, तो इन्हें फटाफट रख देते। और इस तरीके के थैले ना मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि बहुत काम के हैं। जब से मैंने स्टोरेज बॉक्सेस बनाए हैं ना इन थैलों से, तब से मैं हर बार जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ ना तो दिल में यही रहता है कि इस तरीके के थैले मिल जाए, क्योंकि सच में बहुत यूजफुल होते हैं। और सच बोलूँ ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो अगर आपको तरीका पता हो ना तो बहुत यूजफुल होती हैं, बहुत सारे काम में यूज में आ जाती हैं। बस तरीका पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे किस तरीके से यूज करें। और हम जो हाउसवाइफ होम मेकर होती है ना, हमें ये खूबियाँ कूट कूट के भरी होती है कि किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि क्या ये हमारी यूज में आ सकती है या नहीं। अगर यूज में आती है तो उसे हम यूज कर लेते हैं और अगर फिर फालतू है, कबाड़ है, तो फिर उसे हम निकाल देते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि किचन में जो ये कॉर्नर वाला स्टोरेज वाला एरिया हमने बनाया है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इसे क्लीन करूँगी। और क्या है ना, किचन अगर आप एक बार डीप क्लीनिंग करने जाओ तो बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगती है। और बीच बीच में ना जहाँ आपको जिस जगह गंदा दिख रहा है उसे क्लीन कर दो ना, तो जब डीप क्लीनिंग करोगे ना तो बहुत जल्दी काम सारे निपटने वाले हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी किचन किसी भी स्टोरेज बॉक्स में किसी भी हिस्से में अगर गंदा मुझे दिख रहा है ना, तो मैं उसी वक्त कोशिश करती हूँ उसे क्लीन कर दूँ,
ताकि बाद में जब भी कभी मैं किचन क्लीन करूँ ना पूरे अच्छे तरीके से, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इसीलिए ना जो नीचे का आप जितना भी देख रहे हो ना, ड्रॉअर हो गया, कैबिनेट हो गया, कुछ भी, वो सारे मेरे हमेशा क्लीन रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में ना मैं इसी तरीके क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो अक्सर जब भी आप मुझे कभी डीप क्लीनिंग करते हुए देखोगे ना, तो मैं कैबिनेट के अंदर, ड्रॉअर के अंदर उतनी मेहनत नहीं करती हूँ। बस एक बार कपड़े लगा के पोंछ दिया, हो गया। क्योंकि बीच बीच में इस तरीके क्लीन करने से ना ऑलरेडी वो साफ़ ही रहते हैं। तो बस मुझे जो बाहर है ना, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और उसे क्लीन करती हूँ। नहीं तो ऐसे कैबिनेट के अंदर, ड्रॉअर के अंदर कभी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लीन रहते हैं। कॉर्नर वाले हिस्से को मैंने क्लीन कर लिया था, और कॉर्नर में ही ना मेरे सारे आटे के डिब्बे, चावल के डिब्बे या चावल के आटे के डिब्बे, जो भी मोस्टली मुड़ी के डिब्बे, सब वहीं रहते हैं। तो सबको अच्छे से क्लीन करके अगेन मैंने सबको अच्छे से अरेंज कर दिया है। और फ्लोर गंदा काफ़ी हो चुका था, लेकिन झाड़ू पोछा बाकी था, इसलिए कोई नहीं। तो उसके बाद फिर मैं फटाफट लग गई झाड़ू करने में। और आप लोग बोलते हो ना कि दिया आप इतने साफ़ सुथरे घर को क्यों साफ़ करते रहते हो, तो ये है वो रीज़न, आप देख सकते हो। तो अगर मैं रोज़ झाड़ू पोछा ना करूँ ना, तो ये थोड़े थोड़े होते होते ना मेरे पूरे घर की हालत को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने घर को डेली बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि थोड़ी सी भी गंदगी, धूल मिट्टी, डस्ट घर के अंदर ना हो। तो जैसे ही झाड़ू पोछा कंप्लीट हुआ, उसके बाद तो नहाना कंपलसरी है, क्योंकि बिना नहाए हम रह नहीं सकते हैं। तो नहाने के बाद वापस से मैं आ गई थी किचन, और अभी बनाना है मुझे दोपहर का खाना। तो भात मैंने बैठा दिया था ऑलरेडी गैस पे, और दाल बनी हुई थी, तो सब्ज़ी बनानी थी और थोड़े बहुत सैलेड काटने थे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर। फाइनली मटर आ गया है मार्केट में, क्योंकि बीज वाली जो सीज़न होती है ना मटर की, वो बहुत हम मिस करते हैं पूरे साल भर। क्योंकि ऐसे फ्रोज़न मटर साल भर मिलते हैं, बट उसका टेस्ट और ये जो है मटर अभी जो आते हैं सीजनल वाले जो होते हैं, उनका टेस्ट बहुत अंतर रहता है, बहुत अलग लगते हैं। तो फाइनली मटर आ गया, और मुझे मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर। तो आलू ना मैंने मॉर्निंग में ही बॉईल कर लिया था। और वैसे भी ना जब कभी भी सब्ज़ी बनानी हो ना, तो सारी प्रिपरेशन हमें पहले ही करके रखनी होती है, क्योंकि बहुत टाइम जाता है सब्ज़ी बनाने में। तो अगर प्रिपरेशन पहले कर ली ना, तो सब्ज़ी फटाफट बन जाने हैं, क्योंकि मसाले फ्राई होने में जो थोड़ा बहुत टाइम जाता है, नहीं तो उसके बाद सब्ज़ी फटाफट बनती है। मैंने भी ना पूरी तैयारियाँ करके रखी हुई थी, मसाले वसाले सब कुछ ग्राइंड करके रखे थे। मुझे बस फटाफट बनानी थी आलू मटर की टेस्टी सी सब्ज़ी, जो जल्दी बन भी जाए और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे भी। तो मसाले यहाँ मेरे फ्राई हो चुके थे, और अब इसमें मुझे ऐड करना है मटर। उसके बाद फिर ऐड करूँगी आलू। तो आलू को मैं ना यहाँ मैश करके डालने वाली हूँ, क्योंकि कटे हुए आलू से ज़्यादा टेस्टी लगता है ना मैश किए हुए आलू। वो एकदम मसालों में घुल से जाते हैं, और जो ग्रेवी भी रेडी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी और गाढ़ी रेडी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसलिए मैंने आलू को ना मैश करके डाला है, ताकि सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी बने और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। फाइनली सब्ज़ी कुछ ही देर में रेडी होने वाली है। तब तक क्या करती हूँ ना, थोड़े बहुत सिंक में बर्तन हैं उसे क्लीन कर लिया मैंने, और उसके बाद थोड़े से सैलेड कट करने थे, तो वो मैं कट कर ले रही हूँ। क्योंकि दोपहर में ना, खासकर दोपहर में खाना के साथ थोड़े बहुत सैलेड और पापड़ चाहिए ही चाहिए। पता नहीं अब हमारी ये आदत हो गई है क्या, इसके बिना खाना बिल्कुल अधूरा सा लगता है। तो थोड़ी बहुत सैलेड में कट कर ही देती हूँ। हाँ, बाई चांस कभी आगे खीरा गाजर नहीं होते हैं, तो टमाटर और प्याज कट कर ही हम चला लेते हैं। बट थोड़े बहुत सैलेड चाहिए खाना के साथ, और पापड़ तो मस्ट है। तो वही मैं सैलेड कट कर ले रही हूँ, और खाना ऑलमोस्ट डन था, और अभी युग के आने का टाइम भी हो गया है, तो मुझे उसे भी लेने जाना है। तो फटाफट इधर का काम कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद चलते हैं युग को लेने। खाना बनकर रेडी था, और जब काम करो ना तो ठंड बिल्कुल नहीं लगती है, और उसके बाद फिर ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो सॉल में ओढ़ के चली युग को लेने, क्योंकि टाइम हो गया था उसे लेने का। और युग को लेकर मैं आ भी गई हूँ, क्योंकि मेरे जाते जाते ना वो आधा रास्ते तक आ गया था।
तो आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई उसे लेने में। तो फटाफट अभी बच्चों को खाना लगाती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मौसम सच में आज बहुत ज़्यादा मेहरबान है। मौसम आप देख सकते हो, बारिश सच में अच्छी लगती है, लेकिन जब ठंड के मौसम में इतनी बारिश हो ना तो हालत ख़राब हो जाती है। तो वापस से आ गई थी किचन, क्योंकि खाना सभी का हो गया था। हमने तो खा ही लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, और उसके बाद करनी थी मुझे किचन पूरी क्लीन। और साथ ही साथ आप बर्तन भी देख सकते हो, सिंक में भरा पड़ा हुआ है, उसे भी मुझे क्लीन करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ठंड बढ़ गई है ना, तो पानी भी पूरे ठंडे हो गए हैं और एकदम पानी चिल्ड से आ रहे हैं टंकी से। और अभी इन सारे बर्तनों को धोना है। तो ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना बर्तन धोने में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, हाथ एकदम सुन्न सा हो जाता है। और गीज़र तो हमने नहीं लगाया है किचन में, लेकिन आप बोलोगे कि आप गर्म पानी से क्यों नहीं धोते हो, गर्म पानी करके। तो मेरी ना आदत बिल्कुल नहीं है कि गर्म पानी अलग से करो, फिर उसे लो, फिर बर्तन धो। मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक लगता है, और उसमें ना बर्तन धोने में मुझे काफ़ी टाइम भी लगना है। तो उससे अच्छा है ना कि थोड़ा सा कष्ट सह लेते हैं, थोड़ी सी ठंडी बर्दाश्त कर लेते हैं और बर्तनों को ना फटाफट धोते हैं। तो मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए थे और ठंड सच में बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो अगर अभी मैंने नहीं धोया ना, तो जैसे जैसे शाम होना स्टार्ट होगा ना, रात होनी स्टार्ट होगी, तो ठंड और ज़्यादा लगनी है, पानी और ज़्यादा ठंडे होने हैं। तो उससे अच्छा है ना कि अभी सारे बर्तनों को क्लीन कर देती हूँ और सिंक भी पूरा खाली कर देती हूँ, ताकि किचन भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा अच्छा लगे। तो इस बारिश के मौसम में ना, ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड में ना, एकदम कोजी कोजी सा लग रहा है। और इस कोजी से मौसम में कुछ अच्छा सा खाने और कुछ अच्छा सा बनाने का मन कर रहा है। तो छठ के समय से ना मैंने सोचा था कि मैं ठेकुआ बनाऊंगी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। निमकी है ना कि कभी भी किसी भी समय आप बोलो मैं बना दूंगी, लेकिन ठेकुआ के लिए ना मुझे काफ़ी सोचना पड़ता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा ठेकुआ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। बना लेती हूँ बट बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो वही मैं ठेकुआ बनाने के लिए यहाँ सारी तैयारियाँ कर रही थी। गुड़ का पानी मैंने बैठा दिया था, क्योंकि मुझे गुड़ वाले ठेकुआ ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ जो ठेकुआ का आटा है उसे मुझे मिलाना था, गूँथना था। तो इसमें मैंने ना आटा, मैदा और सूजी मिक्स किया है। सूजी इसलिए क्योंकि ठेकुआ आपके थोड़े से करारे हों, थोड़े से कड़क हो, खाने में मज़ा आए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सूजी ऐड किया है। और उसके बाद मोइन लगा के इसे अच्छे से सानेंगे, गूँथेंगे, क्योंकि अभी मेन पॉइंट होता है, जो अभी आप मोइन लगा के अच्छे से सानते हो ना, यही मेन होता है। उसके बाद फिर आप चीनी पानी या गुड़ पानी जो यूज करना चाहो उसे यूज कर सकते हो। तो मैंने मोइन लगा के अच्छे से आटा को सान लिया है, जो ठेकुआ के लायक एकदम हो गया था। और उसके बाद गुड़ के पानी से आटा को मैंने गूँथ लिया था। इसे आटे के जैसे नहीं गूँथना है, एकदम सॉफ्ट, एकदम नर्म। इसे थोड़ा सा टाइट ही हम लगाते हैं, ताकि ठेकुआ हमारा अच्छा बने। तो उसके बाद घर में सभी थे, मौसम इतना ख़राब है, तो हस्बैंड जी भी घर में थे, तो मैं लेकर आ गई थी कि फटाफट कर दो, क्योंकि फिर ये ठंडे हो जाने लगते हैं ना, तो टूटने लगेंगे, अच्छे से बनेंगे नहीं। तो इसलिए सभी बैठ के हम ठोक रहे थे। और सूप का मैंने यहाँ यूज किया है, क्योंकि मेरे पास ना ठेकुआ बनाने वाला जो होता है ना ढांचा, वो नहीं था। तो वही सूप में मैं रख के कर रही थी, और उसके ऊपर से कांटे वाले चम्मच से डिज़ाइन बना दे रही थी। तो बहुत जल्दी बहुत सारे ठेकुए बन के रेडी हो गए थे, बस इसे मुझे फ्राई करना था। तो फ्राई करने में ना एकदम मीडियम आंच का यूज करना, एकदम धीरे धीरे घूमते फिरते इसे फ्राई करना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो ठेकुआ बिल्कुल अच्छे नहीं बनने हैं। मैं यहाँ आराम से धीमी धीमी आंच पे ठेकुआ फ्राई कर रही हूँ, और सच में ठेकुआ बहुत अच्छे बन रहे हैं। और आई होप अच्छे बने भी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। और जब ये सही तरीके से बन जाता है ना, तो खाने में मज़ा भी आता है। तो ये रहे मेरे करारे से ठेकुआ। और अभी जैसे जैसे ठंडे होंगे ना, ये और ज़्यादा कुरकुरे होते जाएंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है खाने में। ठेकुआ भी बनकर रेडी हो गए थे, और सभी को मैंने दे दिया था, और मैं भी एक लेकर आ गई थी टेस्ट करने के लिए कि कैसे बने हैं। तो फ़िलहाल के लिए अब जाकर थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिला है, तो मैं ठेकुआ खाते खाते एक अच्छी सी मूवी एंजॉय करती हूँ, और इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।